हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं प्रूफ के साथ में विथ दिखा दूंगा ऐसा करके एनसीआईएसएम का जो आप लोग को फाइनल एग्ज़ाम होगा, मैं जो मॉडल पेपर दिया हूँ उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो कितना सच हुआ है वो चीज़ यहाँ पे आपको मैं प्रूफ दिखाने वाला हूँ। ये अभी MUHS यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र नासिक जो यूनिवर्सिटी है वहाँ का क्वेश्चन पेपर है संहिता अध्ययन का। आप लोगों को भी पता है कि 2 स्लॉट में हो रहा है। पार्ट ए में आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव का तो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपके हैं यानी कि 20 मार्क के अलावा बाकी आपका 80 मार्क का क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे ही ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा तो उसको भी मैं दिखा दूंगा कि कितने क्वेश्चन उसमें फंसे थे। तो यहाँ पे दिखाता हूँ क्वेश्चंस क्या क्या आए थे आपके MUHS यूनिवर्सिटी में। आपका जो संहिता अध्ययन का पहला पेपर हुआ था NCISM सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो प्रॉपर प्रूफ दिखा रहा हूँ जिन लोगों को, जैसा मैंने हर वीडियो में बोला था, मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं मैंने जो सेट किया है मॉडल उनसे। तो यहाँ पे वही चीज़ को प्रूव करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो फिर ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए पहला क्वेश्चन ये देखो, शॉर्ट वाला आपका है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका वही पूछा गया है। यहाँ पे थोड़ा मराठी में बोला गया है तो मैं आपको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके बताऊँगा, आप इंग्लिश भी देख सकते हो। तो चिकित्सा के चतुष्पाद से क्वेश्चन आए हैं। तो चिकित्सा के चतुष्पाद से क्या मैंने क्वेश्चंस पुटअप कराए थे? तो बिल्कुल कराए थे, प्रूफ दिखा देता हूँ। चिकित्सा के चतुष्पाद से क्वेश्चंस मैंने करवाया था उसका, ये है आपका वो प्रूफ। चिकित्सा के चतुष्पाद, चिकित्सा के चतुष्पाद तीसरा नंबर का देख लो आप लोग प्रॉपर। ये PDF अभी भी अवेलेबल है, वीडियो भी अवेलेबल है, आप लोग मैच कर सकते हो कौन से क्वेश्चन हैं जो फंसे थे। और मैं पूरे क्वेश्चन दिखाऊंगा कि पूरे विथ प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो चिकित्सा का चतुष्पाद देख रहे हो, यही सेम क्वेश्चन वहाँ पे भी आया था, आप देख सकते हो। इसका PDF भी मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। प्रॉपर मैच करा रहा हूँ कौन से क्वेश्चन फंसे थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका समझ में आ गया, चिकित्सा का चतुष्पाद देख लिया, 14 नंबर का पेज पे है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अष्टांग हृदय अनुसार जो है व्यायाम के लाभ तथा जो है व्यायाम की जो मात्रा है वो यहाँ पे आपका पूछा गया है, उसके दुष्परिणाम वगैरह पूछा गया है। तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है व्यायाम के लाभ और मात्रा वगैरह के बारे में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या मैंने कराया था? तो बिल्कुल कराया था। कहाँ पे है वो? तो वो भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। व्यायाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैंने अपने मॉडल पेपर में दिए थे, ये देखो वो भी लॉन्ग में दिए थे। ये पूरा प्रॉपर A to Z 2 क्वेश्चन पूरा फुल जैसा मॉडल पेपर में एज इट इज़ दिया हुआ है, शॉर्ट में दिया है, लेकिन बस उसको आपको कम करके लिखना है, लेकिन दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया व्यायाम से रिलेटेड। तो ये हो गया आपका व्यायाम से रिलेटेड जो 8 नंबर के पेज में मिलेगा, और ये वाला आपका 14 नंबर के पेज में मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक अनुसार धारणीय वेग का वर्णन कीजिए। तो अधारणीय वेग अध्याय के अंतर्गत ही आपका धारणीय वेग भी आता है। तो मैंने अधारणीय वेग से रिलेटेड अभी क्वेश्चंस और बहुत सारे आपके इस अगर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो अधारणीय वेग आपका धारणीय वेग के अंतर्गत ही है, तो वो ईजी है, उससे भी क्वेश्चन आए हैं और उसको भी मैंने कराया है। बाकी आपका इसका मैं ऐसा है कि ये चैप्टर पूरा कराया था, इस वजह से ये इसमें क्वेश्चंस मैंने पुटअप नहीं किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में वात कलाकली अध्याय में पित्त दोष व कफ दोष का कर्म लिखे। तो मैंने हर बार बोला फिजियोलॉजी में किसका याद करना है? चरक का याद करना है, चरक का याद करना है। जिसने भी चरक का याद किया होगा ये क्वेश्चन बना होगा। क्या ये क्वेश्चन मैंने कराया था? बिल्कुल कराया था। प्रूफ दिखाऊं? तो ठीक है, दिखा देता हूँ मैं इसका भी प्रूफ। तो इसका प्रूफ आप लोग देख लो। वो पहला आप क्या है? तो पहला जो है आप यहाँ पे ऐसा समझ सकते हो, दोषों के कार्य से समझ सकते हो। सेकंड आपका प्रूफ, इसमें से भी आपको सेटिस्फाई नहीं मिलता है तो आपका दिखा देता हूँ यहाँ पे। पूरे त्रिदोष से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराए हैं, और ये वो है त्रिदोष उपक्रम। त्रिदोष यानी कि वात पित्त के विषय में पूछा गया था ना, वात कलकल अध्याय में पित्त और कफ के विषय में बताइए करके। तो चरक ने जो बताया है, तो त्रिदोष में जो बताया गया है उसी को बोला गया है वात कलकल अध्याय में। तो चरक का जिनको भी पता है श्लोक लोक मैंने कराया था प्रॉपर, मैंने अभी भी वीडियो पढ़ा है, क्रिया शरीर में चरक का श्लोक करना है 10 बार बोलता हूँ, ठीक है। तो उनका ये क्वेश्चन तो बना ही होगा, और ये क्वेश्चन मैंने इसमें भी दिया हुआ है प्रॉपर। त्रिदोष उपक्रम के अंतर्गत भी आपका वात पित्त कफ आता है, तो ये भी क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसा मोड़ के तो आता ही है, और वो चीज़ आप लोगों को पता ही है। उसके बाद में ये हो गया। फिर उसके बाद में आयु की परिभाषा। आयु की परिभाषा तो ईजी है, इसको तो आप फर्स्ट में ही पढ़ते हो, हर में पढ़े हो। हिता हिता सुखम दुखम आयुस्तस्य हित हितम मानम चतच्च यत्रोक्त आयुर्वेद सोच्यते। मेरे को नहीं पता था कि इतना ईजी क्वेश्चन दे देगा करके।
तो ये वाला मैंने अपने में सम्मिलित नहीं किया था, बाकी अगर आप देखोगे तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद में ये वाला आपका टॉपिक है दधि सेवन। तो दधि सेवन देखो, तो दधि सेवन किसके अंतर्गत मैंने बताया है, तो दधि सेवन अधारणीय वेग अध्याय के अंतर्गत, मतलब न वेग धारणीय अध्याय के अंतर्गत दधि सेवन निषेध भी बताया गया है। अगर आप चैप्टर देखोगे न धारणीय, जो आपका अवेग धारणीय अध्याय जो है, इसमें आपका 13 प्रकार के अधारणीय वेगों का वर्णन किया गया है, तो उसमें आपका प्रॉपर आपको दिख जाएगा। तो ये वाला पूरा जो है टॉपिक आपका मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन उठा था उसी टॉपिक से उन्होंने उठाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा, यहाँ पे आपका विषदाता का लक्षण पूछा गया है। विषदाता जो है वो लक्षण क्या है, और उसका जो है जो अन्न है, सविष अन्न है, उसकी परीक्षा कैसे करेंगे। तो इसको आप ऐसा कर सकते हो कि फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड थोड़ा अगर आपको पता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इससे क्वेश्चन नहीं कराया था भाई, ठीक है, बट थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आप प्रॉपर नहीं बोल सकते, बट अगर जिसने भी इस मॉडल पेपर को सॉल्व किया होगा, इसका भी मैं दिखा देता हूँ। फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड मैंने कराया था, बट थोड़ा सा रिलेटेड ही करता है वो क्वेश्चन, तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि कहाँ पे कराया था उसको मैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो वो भी क्वेश्चन बना होगा, तो इसको आप विरुद्ध आहार से भी ले सकते हो और फूड पॉइजनिंग से भी ले सकते हो, दोनों टाइप से आप इसे डील कर सकते हो। तो ये भी आपको समझ में आ गया कहाँ पर से उठा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं दिखा रहा हूँ, एक एक प्रॉपर क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ मैं। कितने क्वेश्चन फंसे हैं, पूरे लगभग पूरे ही क्वेश्चन फंसे हुए हैं। विषदाता का हो गया, फिर वात दोष उपक्रम, वात दोष उपक्रम पूरा पूछा गया है। तो वात दोष उपक्रम आपका प्रॉपर मैं बता रहा हूँ, देखो इससे क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था प्रॉपर वात दोष उपक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था शॉर्ट क्वेश्चन वात दोष उपक्रम से ही आया है, और ये वात दोष उपक्रम, वात का सविस्तार वर्णन कीजिए, है कि नहीं है, प्रॉपर दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं इसके बाद में दिखा देता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वात दोष उपक्रम के बाद में क्या है, अष्टांग हृदय में व्याधि की साध्यता को बताइए। तो ये क्वेश्चन भी मैंने पूरे कराए हैं, कहाँ पे है दिखा देता हूँ इसको भी, जो आपका व्याधि की साध्यता है, बट इसको मैंने शॉर्ट में दिया था, इन्होंने लॉन्ग में पूछ दिया है, तो इसको आपको थोड़ा ब्रॉड में आपको लिखना है, देख लो व्याधि की साध्यता। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आपको बढ़ते हैं सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन में। सेकंड नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, तो चरक अनुसार आदान काल विसर्ग काल, इसका पूरा जो है आपका ऋतुचर्या ही पूरा पूछा गया। और ऋतुचर्या को तो मैंने पूरा जो सॉल्व कराया था पेपर उसमें पूरा बताया था, इससे बहुत सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर में मिलेंगे, साथ ही साथ मैंने सॉल्व कराया था। ये देखो ऋतुचर्या का पूरा सविस्तार वर्णन कीजिए, तो उसमें आदान काल विसर्ग काल दोनों आ जाएगा, तो पूरा उसमें वही चीज़ लिखना था। तो ये तो आपका मैंने इसको पूरे सॉल्व करके आपको दिया था, जो आप ऐसा बोल सकते हो, जिसका PDF अभी भी टेलीग्राम में आपका पड़ा हुआ है। सारी चीज़ें मैं प्रूफ के साथ में दिखा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर आया हो। बस एक दो क्वेश्चन ऐसा है, दो क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके मोड़ के पूछे गए थे, घुमा के पूछे गए थे, 2 या 3 क्वेश्चन। इसके बाद में देखो ये हो गया ऋतुचर्या से रिलेटेड, पूरा सॉल्व कराया था। फिर यहाँ पे आपका दोषों के क्षय वृद्धि, तो दोषों के क्षय वृद्धि पूरा जो है त्रिदोष उपक्रम में ही आ जाएगा, तो त्रिदोष उपक्रम के अंतर्गत ही आ जाएगा दोषों की जो क्षय वृद्धि है। तो ये तो पूरा आप देख ही सकते हो, इसको भी मैंने पूरा त्रिदोष उपक्रम का भी एक क्वेश्चन तो दिया ही हुआ था, दिखा देता हूँ उसको भी। ये है त्रिदोष उपक्रम। अब लास्ट क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन कौन सा आया था आपका, लास्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था इसमें से, यहाँ पे धारणी अधारणी वेग आया था, तो वही है धारणी अधारणी वेग। तो धारणी अधारणी वेग से उन्होंने बहुत क्वेश्चन पूछा, और इससे भी आपका क्वेश्चन एक तो मैंने शॉर्ट में कराया था और एक लॉन्ग में क्वेश्चन दिया हुआ था। ये शॉर्ट में कराया था, उसका मैं दिखा रहा हूँ पहले, तो ये आप शॉर्ट में देख सकते हो, ये आदान काल विसर्ग काल के बाद में, इसको भी मैंने दिनचर्या से जो है था आपका आदान काल विसर्ग काल, उसमें भी सॉल्व कराया था, और यहाँ पे आधारणी वेग का भी शॉर्ट में कराया था, और लॉन्ग क्वेश्चन भी था इससे, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था, लॉन्ग क्वेश्चन भी था। ये आप दिखा देता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ पे था, लॉन्ग क्वेश्चन भी कराया था। ये देखो वेगजन्य तथा उसकी चिकित्सा। तो मैंने जो बोला था मैंने वो कर दिया। अब जिन लोग बच्चों को अभी भी मन में डाउट है कि सर आपने जो पेपर दिया था उससे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे आए हैं और कैसे कैसे आए हैं, तो देखो मैंने प्रॉपर 5 क्वेश्चन पेपर सेटअप करके दिए। जो भी बच्चा अगर मेरे क्वेश्चंस पेपर जो मैंने टेलीग्राम में अपलोड किए हैं
प्रॉपर उनका मैंने हर पीडीएफ के पास में एक लिंक भेजा डाला है वीडियो का, और उस वीडियो में पासवर्ड भी बताया उस पीडीएफ का। अगर वो प्रॉपर वो चीज़ों को कर रहे हैं तो मैंने ये तो अभी अभी कुछ दिन पहले एक कल परसों ही शायद ये पेपर हुआ है, तो इसका मैंने प्रूफ दिखा दिया, या फिर आज ही हुआ है, मेरे को भी एकदम प्रॉपर पता नहीं है। पर ये अभी लेटेस्ट जो NCISM के अकॉर्डिंग जो पेपर था उसको मैंने प्रूफ दिखा दिए हैं प्रॉपर कि कितने क्वेश्चंस आए थे। तो आपने साक्षात प्रूफ देख लिया, पूरे 70 में से पूरे 70 क्वेश्चंस आपके आए थे। ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है। 70 में से 80 में से पूरा 80 क्वेश्चन आए थे। अब 80 में से भी डायरेक्ट जो क्वेश्चन आए थे वो 70 थे, मैं ये मान सकता हूँ, और 10 क्वेश्चन बस थे जो घुमा के दिए थे, जो बच्चा अगर पढ़ा होगा समझ जाएगा। तो मैंने जैसा बोला था हर पेपर में क्वेश्चन आएगा, मैंने वहाँ पे तो आपको 50 तक का श्योरिटी दिया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 50 से ज़्यादा का आ रहा है। सीधा सीधा पूरा 80 में से 80 क्वेश्चंस पूरे पूछे गए हैं। अभी ऑब्जेक्टिव का मेरे पास आया नहीं है, ऑब्जेक्टिव का आएगा तो उसको भी मिला के दिखा दूंगा कितने ऑब्जेक्टिव आए थे। तो यहाँ पे मैंने प्रूफ दिखा दिए हैं ऑफिशियल जो पेपर आया था अभी MUHS यूनिवर्सिटी का। बाकी जितने भी पेपर आएंगे वो जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे उसका भी मैं प्रूफ के साथ में दिखा दूंगा। जिन भी बच्चों को अभी भी ये लग रहा है, अभी भी उन लोग डाउट में है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, भाई मैंने पूरे करा दिए आप लोगों को। मैं हर बार बोलता हूँ मैंने खाना बना के दे दिया है, आप खा लो आप लोग। ओके बस। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और ठीक है तो फिर थैंक यू।